हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि वीकली रिवीजन की जो क्लास है वो हमारी आती है हर संडे। तो बात करेंगे और डिस्कस करेंगे आज 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी हमने वीक में पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो जैसा कि हम सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या था? शिक्षा और जन जागरूकता सहित अहिंसा के संदेश का प्रसार। तो इस थीम के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं और इस बार 119वीं जयंती हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई है। ओके। वन्य जीव सप्ताह हर साल भारत में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, जिसके पीछे का रीजन ये है कि जो राज्य सरकार है वो पर्यावरणविदों और जो कार्यकर्ता हैं जो वनों से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा जो वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, तो उसमें जागरूकता पैदा की जाए और उनके कामों को भी सम्मान किया जाए। जो वनों से और जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े हुए लोग हैं का पुरस्कार। विश्व प्रकृति दिवस हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। और विश्व पर्यावास जो दिवस है हर साल अक्टूबर का जो पहला सोमवार है उस दिन मनाया जाता है। देखो, राष्ट्रीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो दिन मनाया जाता है वो हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति देखने को मिलती है और जिला स्तर पर आपको जिला परिषद देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि हम सबको पता है कि जो एशियाई गेम्स थे वो कहाँ पर हुए हैं, तो चाइना के हांगझू में हुए हैं और ये 19वां संस्करण था। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुए हैं। और जो इस बार का एशियन गेम्स था उसका नारा क्या था? तो नारा था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। ओके। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत की तरफ से 2018 में 570 जो सदस्य थे उन्होंने एथलीट थे उन्होंने भाग लिया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो 2023 का एशियाई गेम्स था उसमें भारत की तरफ से 665 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। देखो, 4 अक्टूबर को हर साल विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल मनाया जाता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, हर साल 4 से 10 अक्टूबर के बीच। विश्व भर में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है, बट वर्ल्ड लेवल पर जो टीचर्स डे है वो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम क्या थी 2023 की? तो हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। तो शिक्षकों को की जो कमी है उसको दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। अभी हमने डेज के बारे में बात किया, यानी वीक में जो कुछ भी डेज हम पढ़ते हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लिया। अब उल्लखिया विलेज फूड पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखो, उल्लखिया विलेज फूड पार्क बनाया जाएगा झारखंड में। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च करने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बना है और पूरे भारत का चौथा राज्य बना है। तो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, साथ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च कर दी गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कुंग थोंग को प्रदान किया गया है। किस राज्य के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना शुरू करी गई है? तो ये बात हो रही है नई दिल्ली के बारे में। ओके। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 के लिए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। ओके। साथ में मैं आपको बता दूं कि कोविड के समय जो जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो वैक्सीन किस तरीके से काम करेगी उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करा था। भौतिकी का 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे में। और मैक्सिमम 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। ओके, क्लियर है ये बात? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। BRO प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
तो BRO प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था रघु श्रीनिवासन को। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल करी थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। तो इन्होंने जीत हासिल करी है। किस स्थान पर खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ओके, हमारे देश के जो MSME मंत्री हैं, जिनका नाम है नारायण राणे, उनके द्वारा। ओके, ADIPEC 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसको अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है और भारत की तरफ से जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने भारतीय मंडप गई है, यानी कि जो भारतीय टीम थी उसका उद्घाटन किया था। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 1 अक्टूबर को। ओके, और इस बार 98 नंबर का स्थापना दिवस हम मना रहे थे। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जिसका नाम है हेल्थ वे, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नौसेना स्टाफ के जो उप प्रमुख के रूप में शामिल किए गए हैं तरुण सोबती जी। भारत द्वारा भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा का सबसे बड़ी प्रतिमा का भारत के बाहर जो अनावरण किया जाएगा वो मैक्सिको में किया जाएगा। ओके, केमिस्ट्री का 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से मैंगोजी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी शामिल हैं। ओके, एशियाई खेलों में महिलाओं की जो भाला फेंक स्पर्धा थी, उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है अन्नू रानी। ओके, 2023 का ईरानी कप किसने जीता है? तो शेष भारत ने ईरानी कप जीत लिया है। ICC ने विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि मैच स्टार्ट हो चुके हैं और ICC के विश्व कप 2023 के लिए जो वैश्विक राजदूत हैं वो नियुक्त किए गए हैं सचिन तेंदुलकर जी। जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो पश्मीना जो क्राफ्ट है उसको जो है, ये जो पश्मीना क्राफ्ट है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। ओके, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के द्वारा एक संयुक्त अभ्यास चल रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो इस संयुक्त अभ्यास का नाम है पूर्व संप्रति। 2023 एशियाई खेलों में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो एशियन गेम्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी समाप्त हुआ है 8 अक्टूबर को, तो इसमें 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता गया है पारुल चौधरी जी के द्वारा। वायुसेना ने अपने बेड़े में किस मिसाइल को जल्द शामिल करने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर बात हो रही है अस्त्र VVR के बारे में। ओके, एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, जैसा कि मैंने कई बार आपको बता दिया है। एशियन गेम्स 2023 में 4x400 मीटर की जो रिले प्रतियोगिता थी, उसमें किस देश की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल किए गए हैं मुनीश कपूर। डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं आदित्य पुरी। हाल ही में भारत की किस योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया था? तो जैसा कि इस योजना के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस योजना का नाम है स्वनिधि योजना। क्या नाम है? स्वनिधि योजना। और इस योजना के तहत जो हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, है ना, उनको क्या किया जाएगा? उनको 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। किस पेय पदार्थ कंपनी ने छोटे पैक के लिए 100% पुनर्नवीकरणीय PET बोतलें पेश करी हैं? तो देखो, 100% पुनर्नवीकरण के लिए जो कंपनी है उसने अपना हाथ आगे किया है, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो कोका कोला जो कंपनी है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ और भारी
जो तबाही थी उसका क्या कारण था पूछा जा रहा है, यानी कि जो सिक्किम में अचानक बाढ़ आ गई थी, तबाही आ गई थी, जिसकी वजह से वहां पर पूरी जो सुविधाएं थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ग्लेशियर झील के फटने की वजह से ऐसा हुआ था, इस बात को याद रख लेंगे। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा न्यू लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है अंबाई को। किसको प्रदान किया गया है? अंबाई को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित है, तमिल लेखिका है, इनका नाम है अंबाई। चौथा EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये शुभारंभ हुआ है देहरादून में, याद रख लेंगे। ओके, 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है जॉन फॉस को। एशियाई खेलों के दौरान कंपाउंड तीरंदाजी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो कंपाउंड तीरंदाजी में भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, और हमारे देश के तीनों जो निशानेबाज हैं, ज्योति, परनीत और अदिति, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करा। सममक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना में। देखो, ये क्या है कि सममक्का और सरक्का ये क्या है? तो ये एक तरीके से देवी है जनजातियों की। ठीक है, तो इनके नाम पर ही जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है और इसकी स्थापना करी जाएगी। और इसका नाम इसकी जो स्थापना है वो किस राज्य में करी जा रही है? तो तेलंगाना में करी जा रही है, याद रख लेंगे इस बात को। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है मणिपुरी भाषा में, इनका नाम है दिलीप नोंगमैथेम। ओके, GIC-RE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GIC-RE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रामास्वामी एन को। स्टेट बैंक के चेयरमैन का क्या नाम है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है? तो देखो, स्टेट बैंक के चेयरमैन है, इनका नाम है दिनेश खारा, और इनके कार्यकाल को सरकार ने बढ़ा दिया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाकर सरकार को दिया है और लगभग 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हाल ही में GI टैग प्राप्त याक चूरपी किस राज्य से संबंधित है? तो देखो, जो याक चूरपी है ये स्पेशली संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। एशियन गेम्स 2023 में स्क्वैश मिक्स्ड का गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू जी के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा हल्दी से संबंधित किस इकाई का गठन किया गया है? तो हल्दी से संबंधित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता का निधन हो गया? तो कम्युनिस्ट पार्टी के अनाथा लावोत्तम आनंदन का निधन हो गया था, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन का आपने फटाफट रिवीजन कर लिया होगा। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, तब तक टेक केयर, बाय, खूब खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में मेहनत करते रहिए और जो आप पे भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए।